अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ गुड़ वाले चावल। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चावल गुड़ के कैसे बना सकते हैं। जितने भी आपने चावल बनाने होंगे इसी रेसिपी को आपने फॉलो करना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ देखें, मैंने आधा किलो चावल लिए हैं जिन्हें आधा घंटे के लिए मैंने भिगो दिया है। और जितने चावल होंगे इतना ही आपने गुड़ लेना है। तो ये आधा किलो गुड़ है, या तो आप इसे मोटा मोटा किसी चीज़ से कूट लें या फिर छुरी की मदद से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। तो पहले मैं चावलों को उबलने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि चावल जो है हमने उबाल कर फिर इसको तैयार करना है। तो ये देखें, पानी उबल गया था, पानी में मैंने डाल दिए हैं चावल। और चावलों को हमें इतनी देर पका लेना है कि जो उसका दाना है वो अच्छे से गल जाए, फुल डन करना है। तो दूसरी तरफ जो गुड़ है इसको भी पकने के लिए रख देते हैं। इसका हमने एक सिरप तैयार करना है। तो गुड़ को ऐसे आपने बारीक ही कट करना है ताकि ये फटाफट से घुल जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी और इसकी एक गाढ़ी सी चाश बना लेनी है। कोई तार वगैरह हमने इसमें नहीं बनानी, सिर्फ इतनी देर पकाना है कि गुड़ जो है घुल जाए और इसका अच्छा सा एक सिरप बन के तैयार हो जाए। तो गुड़ का सिरप भी यहाँ पे तैयार हो गया है। दूसरी तरफ चावल भी उबल गए हैं जिसे मैंने छान कर छन्नी में रख दिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप घी। इसमें मैं डालूंगी 2 लौंगें और 2 ही छोटी इलायचियाँ हैं, ये मैंने डाल लेनी है। इतनी देर पका लें कि अच्छे से इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए। साथ ही में इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून चारों मगज़। अब इसमें हम डालेंगे दूध, और दूध डाल के आपने फ़ौरन से इसे कवर कर देना है ताकि जो खुशबू है वो उसके अंदर ही रहे। तो यहाँ मैंने 1 गिलास दूध डाला है इसके अंदर। थोड़ा सा दूध को पका लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी नट्स। ये देखें, मेरे पास है किशमिश है, पिस्ता है, बादाम है, काजू हैं और मैंने कटा हुआ नारियल इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं इसके अंदर। तो 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावलों में आपने कोई कनी वगैरह नहीं रखनी, फुल डन करने हैं अच्छे से गला कर फिर आपने डालने हैं। बस इसके साथ ही हम जो सिरप में हमने तैयार किया है गुड़ का, वो छान के इसके अंदर डाल दें, क्योंकि गुड़ के अंदर अक्सर कोई तिनके वगैरह या कोई ना कोई मैल होता है, वो साफ़ हो जाएगा। तो आपने इसको छान कर ही डालना है। और गुड़ का सिरप डालने के बाद इसको बस तेज़ आंच पे पकाना है और कोई इसमें काम नहीं है। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान है। सिर्फ आपने चावल उबाल लेने हैं, गुड़ का सिरप तैयार करना है और बस उसे तेज़ आंच पे पका लेना है। तो यहाँ जो गुड़ मैंने लिया है इसका कलर बहुत लाइट है। इसमें मैंने ज़रा सा डाला है चुटकी की जितना जर्दे का रंग, ताकि इसका जो कलर है बड़ा प्यारा सा आ जाए। अगर आपके पास ब्राउन वाला या डार्क कलर का गुड़ होगा तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास जो गुड़ है इसका कलर बहुत लाइट था। ये देखिए, मैंने हल्का सा इसमें कलर डाल दिया है और आंच मैंने तेज़ ही रखी है। इसकी आंच को हल्का नहीं करना। और इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें एक और सीक्रेट चीज़ डालनी है, ये है 1 बड़ी चुटकी के जितना नमक। तो गुड़ वाले चावल इससे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपने बस ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1/4 चम्मच के जितना डालना है नमक इसके अंदर, और डाल के मिक्स कर लें। आँच को तेज़ ही रखें और मुसलसल देखिए मैं पका रही हूँ। साइडों में आपको सिरप नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच बार बार नहीं चलाना। तो इतनी देर कुक करते जाएंगे जितनी देर कि ये जो सिरप है ये सारा ड्राई हो जाए। इसके अंदर बहुत ही हल्का सा मॉइस्चर रह गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से। ये देखें, बिल्कुल हल्का हल्का। तो अब हम इसको दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। आप इसे कवर कर दें और आंच को बिल्कुल हल्का कर दें। और 10 मिनट के बाद जब इसका ढक्कन हटाएंगे तो इतनी खुशबूदार ये गुड़ वाले चावल बनकर तैयार हैं। देखें कितनी सिंपल और आसान रेसिपी है, झटपट से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसी रेसिपी के साथ, इसी मेजरमेंट के साथ आप जितने चावल बनाना चाहते हैं, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितने चावल होंगे उतना ही आपने गुड़ लेना है। और बस उसका सिरप तैयार करके चावलों को उबाल कर मिक्स कर दें तो ये आसान सी रेसिपी झटपट से तैयार हो जाएगी। और दूध से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल खोए वाला। अगर आप अलग से खोया डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो मज़ेदार, खुशबूदार, ये जायकेदार जो चावल हैं बनके तैयार हैं। आई होप आपको ये आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे आगे से आगे बढ़ाएं।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।